हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में यदि cos A बराबर साइन बी बटा 2 sin C हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हम जानते हैं बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम दो भुजाएं बराबर हो तो वह क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा, और वह सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। सूत्र होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, उसके बाद होता है माइनस का कॉस ए और साइन बी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। उसके बाद हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम ये भी जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा, पाई होगा। तो चलिए अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉस ए और बराबर है हमारे पास साइन बी, और उसके बटे में लिखा हुआ है 2 sin C। 2 sin C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 sin C को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और sin C और गुणा में हो जाएगा cos A। उसके बाद ये जो साइन B है इसको हम अभी वैसे ही लिख लेते हैं। देखो ये है साइन B, फिर इसे एक बार और लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin C और गुणा में है cos A और बराबर। अब बारी आती है बी की। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मैं इस बात को यहाँ भी लिख देता हूँ। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, बराबर होता है पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बी है इस बी को हटा के बी का मान निकाल के रख देंगे। तो देखो ये हमें मिलेगा बी का मान मिलेगा पाई और माइनस हो जाएगा ए प्लस सी, और हम रेखा बंधनी यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें एक सूत्र और याद है, उस सूत्र को भी हम यहां पर लिख लेंगे। हमें पता है साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बराबर होता है साइन थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे और देखो ये क्या बन जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेंगे बराबर, बराबर नहीं सॉरी बच्चों, चल ही रहा है हमारे पास, ये चल रहा है 2 और ये होगा साइन सी गुणा में होगा कॉस ए और बराबर साइन 180 माइनस थीटा से ये बन जाएगा साइन ए प्लस सी, साइन और ये बनेगा ए प्लस सी बन जाएगा। अब जैसा मुख्य अवधारणा में आपको सूत्र लिखवाया उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखो मुख्य अवधारणा में जो माइनस का सूत्र लगाया है इसको आप प्लस का सूत्र भी यहाँ पर बना सकते हो। यदि यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी में उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं कि बराबर क्या चल रहा था हमारे पास, बराबर था 2 और यहाँ था साइन सी और गुणा में था कॉस ए और बराबर क्या है साइन ए प्लस सी। तो जहां सूत्र बना लेंगे हम, ये हो जाएगा साइन ए गुणा कॉस सी और प्लस का होगा कॉस सी और साइन ए। तो ये हमने सूत्र से इसको अलग अलग कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, सभी को बराबर के एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो सभी को बराबर के एक तरफ लेके आते हैं। देखो क्या बन जाएगा ये, तो यहां से होगा ये होगा 2 साइन सी, ये हो गया साइन सी। ये सूत्र साइन है बच्चों, ये सूत्र थोड़ा सा हमने दोबारा लिख लेते हैं सूत्र को, सूत्र में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। देखो इसको एक बार, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी होता है ना, तो हमने उसको थोड़ा सा गलत लिख दिया था। एक बार और लिख लेते हैं। देखो साइन ए कॉस सी, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो ये बनेगा कॉस ए और फिर बन जाएगा साइन सी। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई थी उसके लिए माफी। ये होगा 2 साइन सी और ये है कॉस ए। और देखिए अब मैं इन दोनों को भी बराबर के इधर लेके आता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन ए कॉस सी और माइनस का
कॉस ए और साइन सी, और बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, 0 बच जाएगा। तो अब दो साइन सी कॉस सी में से एक साइन सी कॉस ए घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास साइन सी कॉस ए, और माइनस का यहां पर बच जाएगा हमारे पास कॉस सी और साइन ए, और बराबर कितना होगा, 0। तो देखो यहाँ सूत्र बन गया हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, यह सूत्र हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। तो यह बन जाएगा साइन, और ये हो जाएगा सी माइनस ए, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हमें पता है 0 कब होता है साइन, तो ये होगा साइन सी माइनस ए, और बराबर 0 को हटा के लिख देंगे साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। अब दोनों पक्षों से अगर साइन को हटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा यहां से c माइनस ए बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण C किसके बराबर हो गया है, कोण A के बराबर हो चुका है। और यदि कोण C और कोण A बराबर है तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। तो हम यहां से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।